अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये दुनिया अमल की जगह है और इस दुनिया में किए गए हर अमल की मुकम्मल जज़ा आखिरत में दी जाएगी। लेकिन कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं जिनका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है। तो आज ऐसी ही कुछ मिसालें आपको दिखाएंगे कि लोगों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया और अल्लाह ताला को चैलेंज दिया, तो किस तरह इन्हें दुनिया में ही सजा देकर खबरदार कर दिया गया कि वो अपने कामों से बाज आ जाए। दोस्तों, एक लड़की ने सफर के दौरान अल्लाह ताला को चैलेंज किया। उसने ये कहा कि कोई खुदा नहीं है और अगर कोई खुदा है तो मुझे अपने होने की निशानी दिखाए, मैं यकीन कर लूंगी कि खुदा मौजूद है। ये लड़की सफर करते हुए गाड़ी की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए ये बात कह रही थी और साथ साथ अपनी वीडियो भी बना रही थी। इसने अभी तक ये बात कही थी कि आसमान पर तेज बिजली चमकने लगी, जिसने उस लड़की को बहुत ज्यादा खौफजदा और हैरान कर दिया। और ये सारा मंजर उसके अपने ही कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वो मंजर देखकर उस लड़की की आंखें फटी रह गईं। ये उस लड़की के लिए इशारा ही था कि वो समझ जाए, अल्लाह ताला पर यकीन रखे और इसका अजाब कमाने वाला काम न करे। 2 हफ्ते पहले यानी 2023 में कुछ हिंदू नौजवानों ने एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक उन्होंने कब्र में 24 घंटे रहना था। उन्होंने कब्र खोदी और उसमें पाइप के जरिए हवा, फोन चार्जर और पंखे का इंतजाम भी कर लिया और वहां रोशनी के लिए एक बल्ब भी लगा लिया। 2 दोस्त उस कब्र में जाकर बैठ गए और अपना चैलेंज शुरू किया कि हम यहाँ 24 घंटे के लिए जिंदा दफन होंगे। वो दरअसल एक YouTube व्लॉग बना रहे थे और उनका ये व्लॉग इनके चैनल पर भी मौजूद है। वो कब्र में लेटकर अपनी वीडियो बना रहे थे। इनके बाकी दोस्त जो बाहर थे वो भी बाहर से इनकी वीडियो बनाते रहे कि किस तरह इन्होंने अंदर सारा इंतजाम करने के बाद अपने दोस्तों को भेजा और ऊपर मिट्टी डाल दी। एक तरह से उन्होंने मिट्टी के अंदर एक छोटा सा कमरा बना लिया था। लेकिन अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि मौसम इंतहाई खराब हो गया और शदीद आंधी आ गई। फिर तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते ओले भी पड़ने लगे। जो लोग बाहर ठहरे थे उन लोगों ने ये हालात देखे तो फौरन कब्र पर पहुंचे और उस कब्र से मिट्टी हटाना शुरू की। लेकिन तेज हवाएं और अंधेरे ने इनके लिए ये काम मुश्किल बना रखा था। कब्र के अंदर इन लोगों ने हवा के लिए कुछ पाइप डाले थे, लेकिन उन पाइपों से पानी कब्र के अंदर दाखिल होने लगा। वो लोग घबराकर अपने मोबाइल वगैरह इकट्ठा करने लगे। उस कब्र में इतना पानी चला गया कि एक दोस्त ने तो अपना सांस रोक लिया, लेकिन दूसरे के मुंह में पानी चला गया, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। बाहर बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया और आखिरकार इन्हें बाहर निकाला गया। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ दिन अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। इन लोगों ने अपनी वीडियो में कहा कि हमने तो अपनी हिफाजत के लिए तमाम इंतजामात किए थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हमारा ये चैलेंज बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सरजनिश थी कि वो संभल जाए। अब इन पर मुनहसर है कि वो इस पैगाम को समझते हैं या नहीं। दोस्तों, एक शख्स XXXTEXTian के नाम से जाना जाता था। वो एक मशहूर अमेरिकी सिंगर था। YouTube पर उसके तकरीबन 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन 2017 में इसने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही। इसने कहा कि 1 साल बाद लोग मेरी इबादत करेंगे, यानी उसने अपने आप को खुदा का दर्जा दे दिया। कहा जाता है कि वो शैतान की इबादत करता था और उसने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी ताकि वो शोहरत और दौलत का मालिक बन सके। हुआ ये कि पूरे 1 साल बाद यानी 2018 में इसकी मौत वाक़ई हो गई और इसकी मौत बाकायदा CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वो अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था और 2 लोगों ने इसे कत्ल कर दिया। ये एक इत्तेफाक है या एक इंतहाई इबरतनाक वाकया। पूरे 1 साल बाद जो उसने दावा किया था वो उतना ही उलट साबित हुआ और 1 साल बाद वो मर गया। दोस्तों, इसी तरह एक शख्स जो कि गैर मुस्लिम था, वो इस सच की तलाश में था कि खुदा कौन है और दुरुस्त मजहब कौन सा है। एक दिन उसने यूं ही बैठे हुए दुआ की कि अगर तो कोई खुदा है तो मुझे निशानी दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तू मौजूद है और मैं तुम पर यकीन कर लूं। उस वक्त वो शख्स जहां बैठा था उसके सामने एक खिड़की थी। जैसे ही उसने ये बात कही और अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो इन अल्फाज के कहते ही उसने देखा कि खिड़की के बाहर उसे बारिश होती नजर आई। वो बारिश सिर्फ चंद सेकंड के लिए हुई, लेकिन वो इंसान समझ गया कि अल्लाह ताला की तरफ से निशानी थी और वो ईमान ले आया। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने खुद एक इंटरव्यू में ये वाकया सुनाया। ये वो अक्लमंद इंसान था जिसने निशानी देखकर झुटलाया नहीं बल्कि अल्लाह पर ईमान ले आया। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि हर इंसान को इस्लाम को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं, लेकिन अगर वो इस्लाम को तफसील से पढ़ें और इसको समझें तो इन्हें यकीन आ जाएगा कि इस्लाम ही असल मजहब है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को सीखने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।